हेलो स्टूडेंट्स। अपने अगले वीडियो में अगले दो वीडियो में हमने चैप्टर 1 की थियरी पोर्शन पूरा सीखा था कि कैसे मल्टीमीडिया वर्क करता है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके स्टेजेस क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। राइट। अभी मैंने बताया था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं टेक्स्ट बुक के MCQ. So here we have a first MCQ is the term multimedia has been coined from which of the following terms? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट ए है मिक्स एंड मीडिया। अभी मिक्स जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। बी MID मिड एंड मीडिएट, तो ये भी हमने मीडिएट को कहीं पे हमारा टर्म था ही नहीं मल्टीमीडिया में। थर्ड वन मल्टी एंड मीडिएटर। मल्टीपल हमने देखा था, राइट। मल्टीमीडिया में मल्टीपल देखा था, लेकिन मल्टी तो देखा नहीं था, मीडिएटर भी नहीं था, तो हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अभी लास्ट कौन सा बचा है, मल्टीपल एंड मीडिया। तो मैंने बताया था अपने वीडियो लेक्चर में कि मल्टीमीडिया हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम टू वर्ड दैट इज मल्टीपल and media. So our answer is B, multiple and media, as multimedia is combination of two word which is multiple and media. मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा, मैनी मोर देन वन, और मीडिया मतलब मीडियम। और मीडियम कौन से थे, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये सारे क्या थे, मीडियम थे कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमारा आंसर आएगा डी। इसके बाद है दूसरा एमसीक्यू, जहां पे वी हैव अ हाउ मेनी मैक्सिमम मीडिया एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन मल्टीमीडिया। तो हमें क्या पूछ रहे हैं कि कितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट आप मल्टीमीडिया में ऐड कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। तो हमने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में लेक्चर के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसके 5 एलिमेंट है। कौन से, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक एंड टेक्स्ट। तो ये क्या हो गए, 5 हो गए। कौन से, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है A3, B4, C5 एंड D8। तो कौन सा आएगा हमारा आंसर, C5, क्योंकि हमारे मल्टीमीडिया कितने थे, 5 थे, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने मल्टीमीडिया उसमें ऐड कर सकते हैं, 5। के बाद है which of the following terms define a meaningful speech in any language। अभी एमसीक्यू में आपको क्या दिया होगा, कोई एमसीक्यू में आपको आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया होगा। कैसे, मैं अभी समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि which of the following terms define a meaningful speech in any language। क्या दिखाया है, क्या दिया है, मीनिंगफुल स्पीच। तो यहाँ पे स्पीच के लिए क्या होगा, साउंड आएगा, वीडियो तो आएगा नहीं। वीडियो अकेला हम म्यूट कर दे तो उसमें स्पीच का तो कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं है। बी है साउंड। तो यस, साउंड इज मेक अ मीनिंगफुल स्पीच, क्योंकि स्पीच में क्या यूज करते हैं, हम बोलते हैं तो क्या निकलता है, साउंड, आवाज निकलती है। तो इसमें क्या आएगा, बी आएगा। हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट एंड एनिमेशन में मीनिंगफुल स्पीच का कोई रिलेटेड ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, राइट। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको क्या दे दिया है, आंसर दे दिया है कि स्पीच है तो क्या आएगा उससे रिलेटेड, साउंड। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी, साउंड। इसके बाद है टाइम्स, सेंचुरी, बुकमैन आर सम एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉन्ट। तो इसमें क्या आंसर आएगा, अभी मैंने आपको जब बताया था कि टाइप फेस 2 टाइप के होते हैं, सेरिफ फॉन्ट के, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। एरियल और टाइप फेस में तो ये आता नहीं है, क्योंकि हमने थियरी में देखा था कि ये तो अलग है। सेरिफ और सैंस सेरिफ में दोनों में से हमारा एक आंसर हो सकता है। तो अभी सेंस मतलब क्या था, विदाउट डेकोरेशन,
और टाइम्स में तो क्या आता है, टाइम, सेंचुरी, बुकमैन में क्या आता है, डेकोरेशन आता है एट द एंड, राइट। तो डेकोरेशन किस में आता था, हमारा सेरिफ में, राइट। और सेंस सेरिफ के एग्जाम्पल क्या थे हमारे, तो वरदाना थे, ये सारे क्या हो गया, एरियल, वरदाना, ये तो सारे कौन से हैं, सैन सेरिफ के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ सकता है, सी सेरिफ, क्योंकि यहाँ पे टाइम, सेंचुरी और बुकमैन के एंड में क्या आता है, डेकोरेशन आता है, और डेकोरेशन किस में आएगा, सेरिफ में आएगा। तो हमारा आंसर आएगा सी सेरिफ। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। We have a question here. Which of the following is an audio file compressed with the Windows Media Compression? देखो अच्छे से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि कौन सी फाइल हमें दी हुई है, ऑडियो फाइल। क्या दिया हुआ है हमें, ऑडियो फाइल। तो यहाँ पे MP3 भी ऑडियो फाइल है, WMA भी ऑडियो फाइल है, राइट। ये सारी ऑडियो फाइल है, इसमें से कंप्रेस्ड विथ विंडोज मीडिया कंप्रेशन। तो इसमें क्या आएगा, ये सब फुल फॉर्म आपको आने चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सारे फुल फॉर्म आप याद रखना, क्योंकि आपके एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। MP3 भी कंप्रेस्ड फाइल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्रेस्ड विथ विंडोज मीडिया कंप्रेशन। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, डी। क्या आएगा, डी, क्योंकि देखो शॉर्ट फॉर्म क्या है, .WMA। क्वेश्चन में ही आंसर है विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया कंप्रेशन, तो इसमें WMA, राइट, क्योंकि विंडोज मीडिया का शॉर्ट फॉर्म WM है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, WMA। मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में ही आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Which of the following terms represent the distance between the top of the letter to the bottom point? अभी ये हमने सीखा था कि फॉन्ट में क्या आता है, अलग अलग साइज आती है, स्टाइल आती है, टाइपफेस आता है, ये समझाया था मैंने। थियरी में क्या समझाया था, टेक्स्ट और फॉन्ट का डिफरेंस क्या है। तो टेक्स्ट है जो हम नोटपैड में करते हैं, राइट, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं होता, लेकिन जब हम उसे डेकोरेट करते हैं, कोई स्टाइल देते हैं, कोई साइज देते हैं, कोई टाइपफेस देते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि विच टर्म रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टॉप टू बॉटम। तो ये तो हमें पता चल ही जाएगा, देखते हैं हम ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है साइज, सेकेंड वन है स्टाइल, थर्ड वन है लेंथ एंड फोर्थ वन है विड्थ। तो यहाँ पे स्टाइल में तो क्या आएगा, बोल्ड इटालिक आएगा। लेंथ मतलब ये तो मेजर टॉप टू बॉटम होती नहीं है, विड्थ भी टॉप टू बॉटम होती नहीं है, तो हमने थियरी में पढ़ा था। ऑप्शन हमारा बाकी कौन सा रह गया, साइज, राइट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, साइज, क्योंकि हमने थियरी में देखा था कि साइज हम कैसे मेजर करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए, साइज। इसके बाद है सेवेंथ वन इज which of the following term represent typeface that have different style and size? अभी मैंने यहाँ पे बताया कि फॉन्ट और टेक्स्ट का डिफरेंस क्या था। टेक्स्ट में क्या आता है, वो सिंपल टेक्स्ट होता है, उसमें कोई सिंपल वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं होता। और फॉन्ट में क्या होता है, डिफरेंट साइज, स्टाइल और टाइपफेस सारे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि which term represent typeface that have a different style and size. So let's see our options. First one is font. क्या दिया है, फॉन्ट, तो हाँ इसमें स्टाइल, साइज सब आता है। बी है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में तो ये कुछ आता नहीं है। लेटर एंड कैरेक्टर, तो लेटर एंड कैरेक्टर में भी कोई एनिमेशन या कोई डेकोरेशन नहीं आता। हाँ, लेकिन फॉन्ट की डेफिनेशन क्या है कि फॉन्ट उसे ही बोलते हैं जिसमें स्टाइल एंड साइज आते हैं डिफरेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ए, फॉन्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप सबको, क्लियर है। Now, next we have Macromedia, Flash, Synfig Studio and Pencil are example of which of the following animation types? अभी हम सबको पता है कि ये कौन से हैं एग्जाम्पल, देखो हम ऑप्शन देखते हैं। A 3D,
बी 2D, सी 4D एंड डी 5D। तो हमने थियरी में कौन से दो सीखे थे, 2D एंड 3D, मतलब सी एंड डी ऑप्शन तो हमारा आएगा ही नहीं। अभी 3D एंड 2D में से कौन सा आएगा, तो मैंने बताया था कि फ्लैश एंड सिनफिक स्टूडियो एंड पेंसिल, ये तीनों एग्जांपल है 2D एनिमेशन के, राइट, क्योंकि ये क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस में ही वर्क करते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, डी 2D, क्योंकि हमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 2D एनिमेशन पे, दैट मीन्स सिनफिक स्टूडियो पे, और ये हमारा जो सिनफिक स्टूडियो है वो है टू डायमेंशनल एग्जांपल ऑफ अ सिनफिक स्टूडियो। Ninth, which of the following terms represent a small dot on the computer screen? ये भी मैंने बताया था, चलो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ पिक्चर, B is a point, C is a cursor and D is a cell। तो स्मॉल डॉट में क्या आएगा, पिक्सल आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब हमने थियरी पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि पिक्सल इज अ स्मॉल डॉट ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो अवर आंसर इज अ पिक्सल। इसके बाद है 10th वन इज which of the following terms represent a classification of image? ओके, ये भी हमने थियरी में देखा था कि इसके जो इमेज है वो उसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है। कौन सा, एक था बीट मैप एंड रास्टर, राइट, और दूसरा था वेक्टर। तो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज अ वेक्टर एंड रास्टर, तो यहाँ पे हमारा आंसर ही आ गया, फर्स्ट वन इज अ वेक्टर एंड रास्टर। ये दोनों ऑप्शन हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन के, ऑप्शन में दोनों टाइप्स हमने पढ़े थे, राइट, कौन से थे, वेक्टर एंड रास्टर। अभी ऑप्शन बी देखते हैं, उसमें क्या है, बिटमैप एंड रास्टर। तो बिटमैप एंड रास्टर क्या है, सिमिलर है, इसके सिनोनिम्स है कि उसे कैसे हम पहचानते हैं, बिटमैप और रास्टर। तो ये तो एक ही ऑप्शन हुआ। उसके बाद है पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, तो ऐसा तो कुछ आया ही नहीं था, पिक्चर और क्लिप आर्ट जैसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं इमेज का। इसके बाद ग्राफिक्स एंड पिक्चर, तो ग्राफिक्स तो बिल्कुल पिक्चर में आएगा ही नहीं। तो क्या आ गया हमारा आंसर, वेक्टर एंड रास्टर, दैट मीन्स अवर आंसर इज ए। Then after, which of the following terms represent a visual change over a time? अभी हम ये देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज अ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में विजुअल चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो ये ऑप्शन गया बी। ऑडियो में होता है विजुअल चेंज, नहीं होता, तो ये भी गया सी एनिमेशन एंड डी ग्राफिक्स। तो एनिमेशन में क्या होता है, विजुअल चेंज होता है ओवर अ टाइम। तो यस, एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज ओवर अ टाइम, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एनिमेशन की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, एनिमेशन। जब हमारा वीडियो एंड एनिमेशन वाली थियरी थी तो मैंने बताया था वीडियो एंड एनिमेशन का डिफरेंस क्या है। तो वीडियो इज अ, जो हम रियल सिनारियो कैप्चर करते हैं उसे वीडियो बोलते हैं, एंड एनिमेशन क्या है, जो हम विजुअल इमेज का विजुअल चेंज होता है ओवर अ टाइम। एक इमेज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमें क्या होती है, दिखाई देती है, उसमें टाइम दिया होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन। तो हियर आवर आंसर इज सी एनिमेशन। पता चल रहा है यहाँ तक आप सबको, क्लियर है सब। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव, which of the following terms represent a two-dimensional matrix of a dot? तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हमने पिक्चर पढ़ा था उसके बाद ही उसी लाइन में था मैप, कि मैप क्या है, तो मैप इज अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ अ डॉट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी मैप। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज फुल फॉर्म ऑफ MIDI, राइट। तो MIDI का फुल फॉर्म मैंने तभी थियरी में बताया था कि ये याद रखेगा, आपको पूछते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेटा इंटरफेस, तो ऐसा कुछ था क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हमारा फुल फॉर्म फर्स्ट क्या है, तो हम देखते हैं, हमारा फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अभी हमारे चार ऑप्शन में से ये ऐसा कहाँ पे दिख रहा है हमें,
तो सी म्यूजिकल इमेज डिजिटल इंटरफेस, नहीं ये भी नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इमेज, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। 14th is which of the following terms represent the most common image format used by digital camera? अभी हम सबको पता है, मैंने बताए थे कि जनरली हम जब इमेज लेते हैं, कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, ये हम सबको पता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। .gif नहीं, .jpg ऑफ कोर्स यस, उसके बाद है CTIF, नो ये टैग्ड इमेज के लिए होता है। .bmp ये किसके लिए होता है? तो बिटमैप इमेज के लिए होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? डी .jpeg। 15 is which of the following is used to store the image are stored in a form of mathematical equations? अभी इमेज का दो क्लासिफिकेशन था, वेक्टर एंड रास्टर, राइट। अभी रास्टर में क्या होता था, यानी रास्टर यानी बिटमैप में क्या होता था कि जब भी हम इमेज लार्ज करते थे, जूम करते थे, तो क्या होता था, इमेज ब्लर होता था, राइट। मतलब इसमें क्या था, मैथमेटिकल इक्वेशन इसमें तो यूज होते नहीं है। उसके बाद दूसरा था वेक्टर, तो वेक्टर में क्या था, उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होते थे, जिससे हम जूम करें तो वो क्या होता था, सारा रिकैलकुलेट करता था और उस इमेज को दिखाता था, तो किसमें ब्लर नहीं होता था, तो वेक्टर में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है? वेक्टर, डी रास्टर, सी बिटमैप एंड डी पिक्चर। तो कौन सा आएगा? ए वेक्टर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हेल्प अस टू कन्वर्ट फोटोग्राफ्स इनटू डिजिटल फॉर्म? तो अभी आपको पता है, मैंने बताया था स्कैनर क्या है। अपने जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कंप्यूटर मेमोरी वाले जो हमारे वीडियोस है, उसमें भी मैंने ये एग्जांपल बताया था। और हमारा चैप्टर 1 की जो थियरी है, इसमें भी मैंने ये सारे आपको एग्जांपल दिखाए थे कि मेरे को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देखते हैं, प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर एंड मॉनिटर। तो इसमें से कौन सा आएगा? स्कैनर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी है, उसको मैं स्कैन करूंगी, स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लूंगी, तो ये क्या हो गया, हमारा डिजिटल फॉर्म हो गया। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज होता है? स्कैनर। सो हियर वी हैव आंसर ए स्कैनर्स। के बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट PNG? अभी ये तो आपको सबको पता होगा इसका फुल फॉर्म, तो चलिए आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अभी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक का ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। ए है प्रोग्रामेबल नेटवर्क ग्राफिक, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। बी है फोटो नेटवर्क ग्राफिक, ये भी नहीं है। सी है पोर्टेबल न्यू ग्राफिक, नहीं है। डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। सो ऑफ कोर्स आवर आंसर इज डी। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट अ हेल्पर प्रोग्राम्स that can be easily installed and used as a part of web browser? ये मैंने बताया था आपको कि इनलाइन ऑब्जेक्ट यूज होता है, और दूसरा क्या बताया था? प्लगइन बताया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? प्लगइन आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, हेल्पर प्रोग्राम, जो हम सारे वेब ब्राउजर में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लगइन। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये बस आपकी जानकारी के लिए है कि प्लगइन जैसा कुछ होता है, राइट। सो यहाँ तक के आपके सारे MCQ टेक्स्ट बुक के। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक पूरे चैप्टर 1 में अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ।